हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। क्यों? क्योंकि मैं इसमें दूंगा वो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एसएससी ने पिछले अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके लिए यानी वर्ड मीनिंग्स यानी वर्ड आपके लिए ये रहा, जैसे ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, तो देखो ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है शांत। ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फियर्स। फियर्स, तो देखो फियर्स का मीनिंग होता है उग्र। उग्र। नंबर थर्ड आपका कंपेंडियम। जी, कंपेंडियम, तो कंपेंडियम का मीनिंग होता है सार। नंबर 4, एक तरह से सार को बोलते हैं समरी। तो समरी का मीनिंग भी होता है सार। नंबर 5, प्रीसाइज। प्रीसाइज, और प्रीसाइज का मीनिंग होता है संक्षेपण। नंबर 6 जो होता है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मीनिंग होता है बुरी तरह किसी की आलोचना करना। आलोचना करना। नंबर 7, रेसिस्ट। रेसिस्ट, और देखो रेसिस्ट का मीनिंग होता है एक तरह से प्रेरित करना। प्रेरित करना। रिपेल। रिपेल, और रिपेल का मीनिंग होता है एक तरह से पीछे धकेलना। पीछे धकेलना। नंबर 9, डोंट। डोंट का मीनिंग होता है हतोत्साहित करना। लास्ट वर्ड आज का रिजॉइस। रिजॉइस, और देखो रिजॉइस का मीनिंग होता है आनंद उठाना। आनंद उठाना। ट्रैंक्विल, तो ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है शांत एक तरह से। तो देखो पेसिफाई, पेसिफाई का मीनिंग भी शांत होता है। क्या? पेसिफाई। पेसिफाई का मीनिंग भी शांत होता है। देखो दूसरा वर्ड होता है क्वाइट। क्यों? एक तो ये वाला वर्ड होता है, एक होता है ये वाला क्वाइट, है ना? ओके, और एक होता है ये वाला क्विट। तो देखो यहाँ पे ना ये जो क्विट होता है ना, ये वाला, इसका मीनिंग होता है छोड़ना। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है छोड़ना। और इसका ये जो वर्ड होता है ना, ये वाला, एक तरह से होता है क्या? क्विट। क्विट का मतलब बिल्कुल, और क्विट का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से शांत, एक तरह से। तो QUIET क्विट का मीनिंग होता है शांत, और QUIET क्विट का मीनिंग होता है एक तरह से बिल्कुल, एक तरह से क्विट। क्विट करना, शांत हो जाना, छोड़ देना, लीव करना। ठीक है, तो फियर्स, यहाँ पर अगला वर्ड आता है फियर्स। तो फियर्स का मीनिंग होता है उग्र। उग्र का मीनिंग होता है क्या? एंग्री हो जाना, किसी बात को लेकर के क्रोधित हो जाना एक तरह से। ठीक है, तो एंगर होना, एंग्री हो जाना।
ठीक है। तो एंग्री का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से नाराज हो जाना, ठीक है। तो पेसिफाई का मीनिंग क्या होता है? शांत करना, शांत करना। और एंग्री का मीनिंग क्या होता है? नाराज, नाराज। नाराज का मतलब क्या होता है? जनरली एंग्री हो जाना, किसी चीज से नाराज हो जाना, ठीक है। और फियर्स हो गया, ठीक है। कंपेंडियम, कंपेंडियम का मीनिंग होता है सार। सार का मीनिंग क्या होता है? सारांश, जिसे आप बोलते हैं। तो नंबर 1 क्या आता है? पेसेज, पेसेज। तो पेसेज का मीनिंग क्या होता है? गद्यांश, गद्यांश, ओके। एक होता है पेसेज, हो गया, गद्यांश हो गया। उसके बाद हो गया स्टैंजा, स्टैंजा। स्टैंजा का मीनिंग होता है पद्यांश, पद्यांश। तो पद्यांश और गद्यांश दो चीजें होती हैं जो हमारे लिटरेचर में यूज की जाती हैं। तो पैसेज भी याद रखेंगे और स्टैंजा भी याद रखेंगे। देखो पैसेज का मतलब दो, पैसेज दो वर्डों से मिलकर के बना। नंबर 1 पास प्लस एज से मिलकर के बना। तो कंपेंडियम और समरी दोनों का मीनिंग क्या होता है? सार होता है। सार का मीनिंग बोले तो सारांश होता है, ठीक है। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मीनिंग होता है संक्षेपण। तो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? संक्षेप में कोई बात कहना, संक्षेप में किसी बात को कहना, एक्सप्लेन करना, वो संक्षेप कहलाता है। मतलब ज्यादा बड़ी बात ना कहना, छोटी छोटी बातें कहना, ये संक्षेप कहलाता है। प्रिसाइज संक्षेपण। चेस्टाइज, चेस्टाइज का मतलब होता है आलोचना करना। आलोचना के लिए आप क्या वर्ड लगाएंगे? क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज का मीनिंग होता है क्या? आलोचना करना, आलोचना करना, है ना। तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स, हमें दूसरे व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो ये बना क्रिटिक से। क्रिटिक का मीनिंग क्या होता है? आलोचक, एक तरह से, है ना। तो चेस्टाइज पवित्र, चेस्ट का मतलब क्या होता है? पवित्र भी होता है, ठीक है। और आलोचना करना। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मीनिंग होता है प्रेरित करना। तो प्रेरित करने के लिए आप क्या वर्ड लगाएंगे? मोटिवेट, मोटिवेट। तो मोटिवेट का मीनिंग भी क्या होता है? किसी को प्रेरित करना, प्रेरित करना, या उसे मार्गदर्शन बताना, या उसको तैयार करना किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। रेसिस्ट, रेसिस्ट प्रेरित करना। तो मोटिवेट करना, मोटिवेट का मीनिंग में एक तरह से प्रेरित होता है। इसी से बनेगा मोटिवेशन, मोटिवेशन, ओके। हाँ, सो इसी से बनेगा मोटिवेशन। और मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से प्रेरणा देना किसी को, या एक उसे किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करना, या प्रेरित किया गया है, प्रेरित एक तरह से आप यू कैन से प्रेरित, प्रेरित, मोटिवेशन, ओके। नेक्स्ट रिपेल, रिपेल का मीनिंग होता है पीछे धकेलना। पीछे धकेलने के मतलब बैक, बैक। तो देखो बैक का मीनिंग क्या होता है? पीछे, पीछे। फॉलो का मीनिंग क्या होता है? पीछे होता है ना। तो बैक करना, किसी को पीछे करना। तो डोंट करना, किसी को हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित के लिए आपका डिस्करेज, तो डिस्करेज, डिस्करेज का मीनिंग क्या होता है? हतोत्साहित, हतोत्साहित यानी किसी की हिम्मत को कम करना है। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? एक तरह से करेज। करेज का मतलब क्या होता है? हिम्मत देना। तो डिस्करेज का मीनिंग क्या होगा? एक तरह से किसी की हिम्मत को कम करना। और वी शुड नॉट डिस्करेज अदर्स, हमें दूसरों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका बैड इफेक्ट हम पर पड़ता है, खुद पर पड़ता है। तो हमें बैड इफेक्ट नहीं लेकर के आना, बल्कि उनको अच्छे से समझाना है, और बड़े किसी भी मामले को, किसी भी मुद्दे को बड़े प्यार से बैठ करके समझाना है। रिजॉइस का मीनिंग होता है आनंद उठाना। तो आनंद के लिए आप यूज कर सकते हैं जॉय, और रिजॉइस जो बना है वो लगभग जॉय के बेस से ही बना है। तो जॉय का मीनिंग भी क्या होता है? आनंद है, आनंद। तो आई होप ये वर्ड आपको मेरे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। मेरे साथ देखो, एक बार और देख लीजिएगा। देखो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल की स्पेलिंग क्या है? TRANQUIL। और ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है शांत होता है, पेसिफाई होता है, क्वाइट होता है, ठीक है। और
फियर्स, फियर्स का मीनिंग होता है उग्र, FIERCE, फियर्स का मीनिंग होता है उग्र, उग्र का मीनिंग होता है एंग्री, एंग्री का मतलब होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा एंगर हो जाना, नाराज़ हो जाना, ठीक है। बट कंपेंडियम, COMPENDIUM, और कंपेंडियम का मीनिंग होता है एक तरह से सार, सार का मीनिंग होता है एक तरह से समरी, SUMMARY समरी, समरी एंड कंपेंडियम आर द सेम वर्ड्स एंड द सिनोनिम्स, और ये वर्ड्स आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। प्रिसाइज, PRECISE, प्रिसाइज, प्रिसाइज का मीनिंग होता है संक्षेपण। चेस्टाइज, नेक्स्ट वर्ड है चेस्टाइज, CHASTISE, चेस्टाइज, चेस्टाइज। तो चेस्टाइज का मीनिंग होता है किसी की आलोचना करना, क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिक करना। रेसिस्ट, RESIST, रेसिस्ट का मीनिंग होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना। रिपेल, REPEL, रिपेल का मीनिंग होता है पीछे धकेलना। और डाउट, DAUNT, डाउट का मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना। और रिजॉइस, REJOICE, रिजॉइस का मीनिंग होता है आनंद उठाना, राइट। देखो यहाँ पे इधर पेसिफाई, PACIFY, पेसिफाई का मीनिंग होता है शांत करना। एंग्री, ANGRY, एंग्री का मीनिंग होता है नाराज। और पैसेज, PASSAGE, पैसेज का मीनिंग होता है गद्यांश। और STANZE, स्टैंजा का मीनिंग होता है पद्यांश। और इन शॉर्ट, INSHORT, इन शॉर्ट का मीनिंग होता है संक्षेप। और क्रिटिसाइज, CRITICISE, क्रिटिसाइज का मीनिंग होता है आलोचना करना। मोटिवेट, MOTIVATE, मोटिवेट का मीनिंग होता है प्रेरित करना। और मोटिवेशन, MOTIVATI, मोटिवेशन का मीनिंग होता है प्रेरणा या प्रेरित। BAC के बैक का मीनिंग होता है पीछे। फैलो, फैलो, फॉलो, ठीक है, ठीक है। और डिस्करेज, DISCOURAGE, डिस्करेज का मीनिंग होता है उत्साहित करना किसी को। और जॉय, JOY, जॉय का मीनिंग होता है आनंद देना किसी को, ठीक है। तो ऑल द वर्ड्स आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर योर एनी एग्जाम्स। प्लीज आई वांट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो इन योर फ्रेंड्स। और अगर सपोज कोई क्वेरीज है आपकी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में सेंड करें, और मैं लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी वीडियो आपकी लाइव क्लासेस की, जिस पे हम देंगे ऑल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन लाइव क्लासेस में लेंगे। और लाइव क्लासेस में आप उस ऐप को डाउनलोड करना और उस ऐप पर जल्दी से आएंगे लाइव क्लासेस लेकर के, जिसमें मैं हम आपको टीचिंग देंगे घर बैठे, मैथ्स की और इंग्लिश को हम टीच करेंगे। और उसके साथ में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो हम वहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे टेट, CTET, SSC, CGL, CPO, ठीक है, UPSC एग्जाम्स की। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। रिजवान सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर रेडी प्रिपेयर होगा, तैयार होगा, जहाँ पर आप बैठ करके बहुत कम प्राइस में आप एजुकेशन को अचीव करेंगे और एक ग्रेट गोल को टारगेट करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बाय बाय।